हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी में कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब प्रोकैरियन, कैरियन न्यूक्लियस इसमें प्रारंभिक होता है, अल्प विकसित होता है, और यूकैरियोटिक वेल डेवलप, इसमें न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये प्रीमिटिव स्ट्रक्चर, पुरानी संरचना वाली होती है, क्योंकि ये सबसे सरल संरचना इसमें पाए जाते हैं। इसमें जीव अकोशिकीय या एकोशिकीय होते थे, क्योंकि जीवों का विकास बच्चों सरल संरचना से जटिल संरचना की तरफ हुआ। तो सबसे पहले सरल संरचना वाले जीव बने, सबसे पहले जो कोशिका बनी सरल संरचना वाली बनी, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल या प्रीमिटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका उदाहरण बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। अब प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ उदाहरण और हैं, बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो इसके दो उदाहरण आपको, जीवाणु और नील हरित शैवाल। अब इसकी विशेषताएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैरेक्टर क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता में हम लोग पढ़ेंगे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तो केंद्रक द्रव्य और डीएनए बिखरे होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य में मिले होते हैं। दूसरा लक्षण, डीएनए हैज नो हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब बच्चों, डीएनए को बांधने का कार्य, जोड़ने का कार्य जो है एक प्रोटीन करती है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, इसीलिए डीएनए इसमें बिखरे होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं बच्चों। तीसरा इसका लक्षण है, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी आदि, ये सब जो भी कोशिकांग ये अनुपस्थित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल, कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को ही कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, ठीक है ना, इत्यादि। इसमें राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम का अर्थ यह है कि सबसे इसमें दो उप इकाइयां होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई जो है, छोटी उप इकाई जो है 30S की होती है, सब यूनिट, स्मॉलर यूनिट, और ये 50S की होती है। क्या होती है? 50S की होती है। अर्थात इस तरह के राइबोसोम को 70S राइबोसोम कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण रहे। अब यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, यूक माने वेल, कैरियन माने न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। वेल डेवलप न्यूक्लियस आर फाउंड, दिस सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके उदाहरण इसमें आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, फंजाई कवक आते हैं, प्लांट्स पौधे आते हैं, और एनिमल्स जंतु आते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ लक्षण पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियर हैज ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक में जो है सत्य केंद्रक कला पाई जाती है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, और उपस्थित होती है तो केंद्रक द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य से अलग होता है, घिरा होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन जो है पाई जाती है, जो डीएनए को बांधने वाली प्रोटीन होती है वह उपस्थित होती है, इसीलिए डीएनए बिखरे नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के कारण जो है गुणसूत्र निर्माण में मदद मिलती है, हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गुणसूत्र के निर्माण में ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? मदद करती है, क्योंकि ये डीएनए को बांधती है, एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ने का कार्य करती है, लिंकर प्रोटीन का कार्य करती है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी जान जाए कि हिस्टोन क्या है? लिंकर प्रोटीन है, डीएनए को जोड़ती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे के क्रम में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स आर वेल डेवलप, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी,
ये सब जो कोशिकांग होते हैं उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अर्थात इसमें समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है, आनुवंशिक पदार्थ जिसको कहते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड, द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें राइबोसोम बच्चों 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज की प्रोकैरियोटिक सेल में 70 एस राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80 एस राइबोसोम होता है। 80 एस, इसमें भी दो उप इकाइयां होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो है 40 होता है और लार्जर सब यूनिट जो है 60 एस का होता है। ठीक है ना? यही अंतर है बच्चों कि 70 एस राइबोसोम और 80 एस राइबोसोम में। 70 एस राइबोसोम में जो है उप इकाइयां जो होती हैं, छोटी उप इकाई 30 सब यूनिट की और बड़ी उप इकाई 50 सब यूनिट की होती है। और 80 एस राइबोसोम में जो स्मॉलर यूनिट, छोटी उप इकाई होती है 40 एस की और बड़ी उप इकाई होती है वो 60 एस की होती है। तो मुख्य अंतर हम जानते रहें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में सत्य केंद्रक कला पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है जो डीएनए को बांधती है, इसीलिए डीएनए जो है केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, मिला होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ये लिंकर प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ये उपस्थित होती है, इसीलिए डीएनए जो है क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। अब एक उदाहरण जैसे बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल की, ये जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण इस तरह से प्रोकैरियोटिक की ये सरल संरचना जीवाणु कोशिका है। अब जीवाणु कोशिका में बच्चों ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये धागे जैसी खूबसूरत संरचना जो होती है, ये कशाभिका फ्लैजिला है। क्या है? कशाभिका फ्लैजिला है। इसको लोकोमेट्री ऑर्गन कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं और हेल्प इन लोकोमोशन, ये गति में सहायता करता है। ये कशाभ क्या करता है? इस जीवाणु कोशिका को गति प्रदान करता है। और इसके चारों तरफ जो है ये एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और इसी सेल वॉल की उपस्थिति के कारण जो है इसको पादप जगत में स्थान दिया गया है। अब इसमें ये मेम्ब्रेन रहित जीनोम होता है। ये क्या है? जीनोम, अर्थात गुणसूत्र है, डीएनए है, लेकिन मेम्ब्रेन लेस है, अर्थात हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। जो है गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जो होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उन्हीं का जो हैप्लॉइड सेट अगुणित समुच्चय होता है, समूह होता है, उसी को जीनोम कहते हैं। ये जीनोम मेम्ब्रेन रहित होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन रहित होते हैं। और इसमें जो मीजोसोम है, इधर देख रहे हैं कोशिका भित्ति का जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होकर के निकल करके एक संरचना बनाती है जिसको मीजोसोम कहते हैं। ये लाक्षणिक संरचना है बच्चों। मीजोसोम जो है जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोश की श्वसन में, अर्थात श्वसन क्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है वही जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम का कार्य होता है। हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो श्वसन में मदद करता है। और इसमें राइबोसोम जो आपको अभी बताए हैं, ये सबसे 70 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कोशिका के प्रकार पढ़े, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। आगे के क्रम में कल हम लोग आगे पढ़ेंगे।